रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसे जॉर्डन वॉक ने 2011 में क्रिएट किया था जब वो फेसबुक में काम करते थे और तब इसका नाम फैक्स.जेएस था और इसके बाद फेसबुक ने इसे 2013 में ओपन सोर्स कर दिया। रिएक्ट में बहुत सारे कंसेप्ट यूज होते हैं, सो लेट्स गो वन बाय वन। कंपोनेंट्स। रिएक्ट इतना पॉपुलर बना अपने कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर की वजह से, बिकॉज कंपोनेंट्स रीयूजेबल होते हैं। रीयूजेबल होने की वजह से सेम कंपोनेंट मल्टीपल प्लेसेस पे यूज किया जा सकता है विद डिफरेंट डाटा लाइक ड्रॉप डाउन्स, टेबल्स, कार्ड्स और तुम्हारी एक्स के लिए। इससे कोड रीयूजेबल होता है, मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव होती है और एप्लीकेशन मॉड्यूलर बनती है। रिएक्ट में कंपोनेंट जनरली फंक्शंस होते हैं जो जेएसएक्स रिटर्न करते हैं। सो व्हाट इज जेएसएक्स? जेएसएक्स जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स एक्सटेंशन है जो एचटीएमएल जैसा दिखता है, बट ब्राउजर को ये डायरेक्टली समझ नहीं आता। तो जेएसएक्स को जेएस में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्ट बेबल जैसे ट्रांसपाइलर का यूज करता है। जेएसएक्स में कैमल केस यूज होती है क्योंकि वो जेएस के नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करता है। इसीलिए कुछ सिंटैक्स डिफरेंसेस होते हैं, लाइक ऑन क्लिक, डायनामिक कंटेंट। नॉर्मली एचटीएमएल से हम बस स्टैटिक पेजेस ही बना सकते हैं, पर रिएक्ट हमें प्रिविलेज देता है डायनामिक जावास्क्रिप्ट वैल्यूज यूज करने की बाय यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस का यूज हम डायनामिक टेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स, स्टाइल्स, कंडीशनल रेंडरिंग और फंक्शन एग्जीक्यूशन के लिए कर सकते हैं। फ्रैगमेंट्स। रिएक्ट कंपोनेंट सिर्फ एक पेरेंट एलिमेंट ही रिटर्न कर सकते हैं। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करने हो विदाउट गेटिंग एरर, देन इंस्टेड ऑफ रैपर ड्यूज हमें फ्रैगमेंट्स का यूज करना चाहिए। पर क्यों? Why? Why? टू अवॉइड एक्स्ट्रा डॉम नोड्स, क्लीनर स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए और अननेसेसरी नेस्टिंग रिड्यूस करने के लिए। हुक्स। हुक्स रिएक्ट के स्पेशल फंक्शंस हैं जिनको रिएक्ट वर्जन 16.8 में ऐड किया था ताकि डेवलपर्स को इजीली रिएक्ट स्टेट एंड लाइफ साइकिल फीचर्स का एक्सेस मिल सके। रिएक्ट में बहुत सारे हुक्स यूज होते हैं, पर उन्हें इजीली याद रखने के लिए हम उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। रिएक्ट हुक्स को हमेशा फंक्शनल कंपोनेंट्स के स्टार्ट में ही डिक्लेयर करना चाहिए। सो लेट्स ब्रेक देम डाउन वन बाय वन, स्टार्टिंग विथ यूज स्टेट। एज द नेम सजेस्ट, इस हुक से तुम फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट मैनेज कर सकते हो। जब तुम यूज स्टेट कॉल करते हो तब ये तुम्हें एक एरे रिटर्न करता है विद द स्टेट एंड कॉल बैक फंक्शन, जिससे तुम उस स्टेट को अपडेट कर सकते हो। यूज स्टेट फंक्शन जनरली 0 या 1 आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है, जिसका यूज करके तुम वेरिएबल की इनिशियल स्टेट डिफाइन कर सकते हो। यूज इफेक्ट। इस हुक का यूज तुम साइड इफेक्ट्स परफॉर्म करने के लिए कर सकते हो। ये ऐसे टास्क होते हैं जो नॉर्मल रेंडरिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं होते, लाइक फेचिंग डाटा फ्रॉम एपीआई। तुम इस हुक को डिफाइन कर सकते हो टू रन ऑन स्पेसिफिक सिनेरियोज ऑफ लाइफ साइकिल चेंजेस, लाइक कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल माउंट। ये हुक जनरली 1 to 2 आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है। फर्स्ट इज द फंक्शन एंड सेकंड इज द डिपेंडेंसी एरे। और यहाँ पे 3 सिनेरियोज होते हैं: no array is provided, empty array is provided, and array with values is provided. Use ref. इसका यूज म्यूटेबल वैल्यू को अक्रॉस द प्लेटफॉर्म स्टोर करने के लिए होता है, जिससे ये बार बार रीरेंडर नहीं होता। इसका यूज डॉम एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए भी होता है, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग अ इनपुट वैल्यू। जब तुम यूज रेफ कॉल करते हो तो ये बस एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके पास करंट नेम का एट्रीब्यूट होता है पॉइंटिंग टू द स्पेसिफिक एलिमेंट। यूज कॉन्टेक्स्ट। ये हुक एक सेंट्रलाइज स्टोर जैसा काम करता है, जिसका यूज करके तुम ग्लोबल डाटा को हर कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हो। यूज ट्रांजिशन। इस हुक का यूज करके तुम किसी कंपोनेंट को नॉन अर्जेंट मार्क कर सकते हो। ये रिएक्ट को क्रूशियल अपडेट्स पे ध्यान देने में हेल्प करता है, जैसे कि लोडिंग अ वीडियो इंस्टेड ऑफ सजेशंस। यूज आईडी। इसका यूज तुम्हारे कंपोनेंट्स के लिए स्टेबल एंड यूनिक आईडी बनाने के लिए होता है। It helps in server-side rendering and client-side hydration. यूज मेमो एंड यूज कॉलबैक। इनका यूज तुम्हारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है। ये हुक्स कैशिंग का यूज करते हैं हेवी कैलकुलेशन एंड फंक्शन डेफिनेशंस को अवॉइड करने के लिए। मेरा मतलब करते थे, क्योंकि रिएक्ट 19 में नया कंपाइलर इंट्रोड्यूस हुआ है जो ऑटोमेटिकली इन एप्स को ऑप्टिमाइज करता है। प्रॉप्स एक फंक्शन आर्गुमेंट जैसा होता है जिसका यूज कंपोनेंट्स डाटा शेयर करने के लिए करते हैं। जनरली पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट को प्रॉप्स पास करता है। प्रॉप्स का यूज टेक्स्ट,
ऑब्जेक्ट्स, एरेज, फंक्शंस और कंपोनेंट्स पास करने के लिए होता है। प्रॉप्स रीड ओनली होते हैं। चाइल्ड कंपोनेंट डायरेक्टली प्रॉप्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। रेंडरिंग, रिएक्ट रेंडरिंग यूज करता है यूआई एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए। ब्राउज़र वेब पेजेस को डॉम के थ्रू रेंडर करता है, पर डायरेक्ट डॉम मैनिपुलेशन एक्सपेंसिव हो सकता है, स्पेशली फॉर लार्जर एप्लीकेशंस। इसीलिए रिएक्ट वर्चुअल डॉम का यूज करता है। पर ये वर्चुअल डॉम क्या है? वर्चुअल डॉम एक्चुअली डॉम की ही एक लाइटवेट कॉपी होता है, एंड हर स्टेट चेंज के लिए वर्चुअल डॉम भी अपडेट होता है। रिएक्ट ओल्ड और न्यू वर्चुअल डॉम को कंपेयर करता है। इस प्रोसेस को डिफिंग कहते हैं। डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने के बाद रिएक्ट सिर्फ चेंज्ड कंपोनेंट्स को ही अपडेट करता है। इस प्रोसेस को रिकंसिलिएशन कहते हैं। इवेंट्स इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक स्क्रॉल, क्लिक या टाइप करना, एंड हर एक इवेंट को कैच करने के लिए एक इवेंट लिस्नर होता है, लाइक ऑन क्लिक, ऑन सबमिट, ऑन चेन एक्सेट्रा। और एक बार आप इवेंट कैप्चर कर लो तो उसे कंज्यूम भी कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शंस। प्योरिटी, रिएक्ट कंपोनेंट्स आइडियली प्योर होने चाहिए। ये वाली प्योरिटी नहीं, मैथ्स वाली। यानी एक फंक्शन सेम इनपुट के लिए हर बार सेम आउटपुट ही देना चाहिए। सस्पेंस एंड फॉलबैक, मॉडर्न एप्लीकेशन में असिंक्रोनस ऑपरेशंस कॉमन है, जैसे कि एपीआई फेचिंग, लेजी लोडिंग, कोड स्प्लिटिंग एक्सेट्रा। सस्पेंस लोडिंग स्टेट्स हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है, एंड फॉलबैक प्रॉप टेम्पररी यूआई डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है जब तक एक्चुअल कंटेंट लोड नहीं होता। डायरेक्टिव्स, इन्हें रिएक्ट 19 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑल्दो इन्हें पहले से नेक्स्ट जेएस एंड एंगुलर में यूज किया जाता है। डायरेक्टिव्स में हम फाइल के टॉप में यूज क्लाइंट या यूज सर्वर स्पेसिफाई करते हैं, जिससे बिल्डर्स को हेल्प होती है। यूज क्लाइंट कंपोनेंट को क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, हुक्स, इवेंट हैंडलर्स, सर्वर कंपोनेंट्स बस सर्वर पे रेंडर होते हैं। इसका ये फायदा होता है कि हम ब्राउजर को कम जावास्क्रिप्ट शेयर करते हैं, सो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है।